मैं रविंद्रा आप सभी को गायत्री क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करता है। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे एवं आप सबकी मंगल कामना के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप सब मांगलिक हों, आपके किए गए कार्य मांगलिक हों। आज हम आपके साथ समय प्रबंधन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हर कोई जानते हैं कि स्वास्थ्य के बाद अगर कोई दूसरा धन है तो वो समय धन है। इस पूरे पृथ्वी पर, पूरे संसार में कहीं भी आप देखा जाए तो हमारा स्वास्थ्य के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा धन है इस संसार रूपी में और मोह माया रूपी संसार में, वो समय है। वो समय जिसे एक दिन के लिए 24 घंटे दी जाती है, दिन के 12 घंटे, रात के 12 घंटे, और वो समय इस ब्रह्मांड के सारे प्राणियों के लिए एक ही है। भौगोलिक दशाओं को ना देखे तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ 6 महीने का दिन है, कहीं 6 महीने का रात है, वैसा नहीं दिमाग लगाना है। जनरली देखिए कि इस समय सबको एक ही दिया गया है। लोग उस समय को अलग अलग तरह से एंजॉय कर रहे हैं, उस समय को लोग अलग अलग तरह से जी भी रहे हैं। उसी समय में कोई अपनी कलम से किस्मत लिख रहा होता है तो उसी समय में कोई किसी का कत्ल भी कर रहा होता है। वही समय जिसके लिए पल पल सेकंड भर के लिए लोग एग्जाम हॉल में तड़पते हैं, तो वही समय कोई बेफुजील की बातों में बर्बाद करते रहता है। हॉस्पिटल में उसी समय के लिए, जैसे कहा जाता है कि हर एक सांस के लिए लोग तड़पता है अंतिम क्षण में, तो लोग उसी समय अपनी सांसों को बेफुजील की वातावरण में छोड़ते रहते हैं। हमें जागना होगा, समझना होगा, संभलना होगा कि ये जो इस संसार में सबसे बड़ा धन समय दिया गया है उसे कैसे इस्तेमाल करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल ली जाए तो एक कहानी आती है कि एक राजा था, वो अपने क्षेत्र में अनाउंस किया कि जिसको जो मर्जी हो, जितना धन लेने का हो ले जाओ। ढिंढोरा पिटा गया मोहल्ला में, लोग आए, जिसको जितना चाहा मन में लुटता गया, लेता गया। आज़ादी थी। तो आप कल्पना कर करके देखो कि जो नागरिक, जो प्रजा उस राजा के दरबार में आया होगा धन लेने के लिए, वो मन में क्या सोच रखता होगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा धन लेकर के चले जाएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके धन उपार्जन कर ले। कितनी फुर्तीली होती होगी उस प्रजा में वहां से धन उठाने की। एक मन में सोचता भी होगा ना जाने कब बंद कर दिया जाएगा। अगर उसे मोहलत दी गई कि 12 घंटे के लिए है या फिर 24 घंटे के लिए है,
तो उस 24 घंटे में तो वो हाई प्राण लगा देगा उसको लूटने में। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि 24 घंटे के बाद ये धन मिलने वाला नहीं है। जितना हो सके उतना ले लो। हम सभी को समय को उसी रूप में देखना होगा। हमें ऐसा सोचना होगा कि जो समय मिल रहा है किसी खास समय के लिए है, उसके बाद वो चला जाएगा। उस समय में हम क्या करें क्या नहीं करें कि आने वाला कल, क्योंकि उसे भी जीना है, आने वाले कल को ही जीना है। लोग भाग्य भविष्य ऐसा बोलते रहते हैं। आध्यात्मिक जीवन यही कहता है कि आज का वर्तमान हमारा कल का भविष्य निर्धारित करता है। आज वर्तमान समय में हम समय को जिस रूप में जिएंगे उसी का प्रतिफल और उसी की प्रतिछाया हमें भविष्य में मिलने वाला है। वर्तमान में कोई आम का पेड़ लगाए और भविष्य में जामुन की कल्पना करे, क्या संभव है? नहीं है ना। वो एक अलग बात है कि आम के कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि किसी वृक्ष के ऊपर दूसरा वृक्ष का उग जाना, वो एक अलग काल का रूप है। तो कहने का मतलब है कि ये जो समय दिया गया है ना, इस समय में सबसे बड़ी बात कहें तो बहाना बनाना छोड़ दें। बहानेबाजी जो हम लोग बनाते रहते हैं, अरे घर पे रहें तो ये करना होता है, यहाँ जाना होता है, उसके लिए वो करना होता है, टाइम कहाँ मिलता है। बहाने बनाने की कमी नहीं है हमारे पास, दिमाग बहुत है, बहुत दिमाग लगाते हो बहाने बनाने में। तो सोच लो कल को समय जब भविष्य में दिखेगा तो समय भी बहाना बनाएगा, अरे भाई मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, क्योंकि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमने हमें निरादर किया, और जब तुम्हारा समय चला गया तो फिर आपका निरादर होगा। जैसे हमें तड़प होती है ना ऑक्सीजन की, इस समय को चुस चुस कर जी लो। क्योंकि इस समय एक खाली मेमोरी की तरह है, खाली चिप्स की तरह, जिसका कोई लिमिट नहीं है डाटा स्टोर करने का। इस खाली मेमोरी में आप जितना चाहो उतना डाटा डाल दो ताकि कल को सुन सको, कल को उस डाटा को सुन सको। छात्र जीवन है, क्या करेंगे? बहाने बनाएंगे। पता है आज 2-4 साल 5 साल तैयारी करने वाला का उम्र कितना होता होगा? मैक्सिमम 18 साल से तो तैयारी करने में लग जाते होंगे लोग कंपटीशन की। इससे 16-18 मान के चलिए, 30 साल तक लेकर चलो, 30 साल तक, 5 साल 7 साल हमें तैयारी करने के लिए बहुत अच्छी मौका होता है, सुनहरा अवसर होता है। जैसे ही 30 पार करेगा तो आप ऐसा पाओगे कि जब मेरे पास कुछ नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए भाई एक्स्ट्रा निकलना होगा। जैसे कोई कंपनी में जाएगा, कोई कुछ अपना बिजनेस खोलेगा, कोई कुछ कला अपनाएगा। उस टाइम पे जब आपको 4 बजे कितने भी कड़ाके की ठंड हो ना, जगना होगा,
रात को भी जगाएगा। जो कंपनी में लोग काम करते हैं उनको पता होगा नाइट ड्यूटी भी चलता है, जिनमें हर कोई जानता है नाइट ड्यूटी भी चलती है। और उस समय आपका कीमत क्या लगाया जाएगा आपको अंदाज़ा होगा। आप वर्तमान में जी रहे हो ना, थोड़ा सा भविष्य के लिए सोचो कि वो भविष्य कैसा दिखेगा जब आज वर्तमान में हम ऐसा कर रहे हैं। तो एक बार डरो, भविष्य से डरो और डरना होगा। अगर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा मौत निश्चित नहीं है, हमारा तो मौत होगा ही नहीं, बहुत बड़ी भूल है। जिस समय हम जी रहे हैं ना, एक पल याद रखो कि हमें एक दिन मरना भी है। कुछ ऐसा करें, कब मौत आ जाए कोई पता नहीं है। तो जो समय मिला है ना, उसको चूस चूस कर जी लो। ये समय है, कल को किस रूप में लौटेगा सोच सकते हो। फिर कल के लिए आने वाले समय में आपके पास कोई बहाने बनाने का समय नहीं देगा। अभी आपके पास अपने मन के जी रहे हो ना, इसलिए बहाने बहुते आते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने मन के जी रहे हो। आपको किसी के ऊपर किसी का दबाव नहीं है। अगर दबाव है भी तो उसे आप टेंशन में जी रहे हो। क्या बोलते हो, पापा का प्रेशर है, जॉब लेना है, रिश्तेदार का प्रेशर है, मामा का प्रेशर है, जॉब लेना है, इतना दिन से तैयारी कर रहे हो। अरे भाई वो सब दिमाग में काहे लेते हो। आप उस समय को जियो ना, कल को अच्छा ही देगा। जो टेंशन लेना चाहिए वो टेंशन तो लेते नहीं है, फालतू का दिमाग में बात लाते रहते हैं। आप समय को इस तरह पकड़ो, इतनी मजबूती से पकड़ो ना कि आपको कुछ खुशियां महसूस हो कि हाँ हमने जिया है। हम किसी को ये गर्व से कह सकते हैं कि हमने इस तारीख को जिया है, इस समय को आनंद से जिया है। जिस दिन उस समय को जीने लग जाएंगे ना, उस दिन से हमारा भविष्य सुनहरा दिखेगा। हो सकता है आप लोगों को समझ में आता होगा कि जो इंसान बोल रहा है क्या वो सक्सेस है। तो बात और ज्ञान सफल इंसान नहीं देखा जाता है। एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी आपको कुछ ऐसा बात बोल जाएगा ना कि आपको मजबूर कर देगा वो। आप कल्पना करके देखिए कि शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद से भी ऊंचे ऊंचे विद्वान पहुंचे थे, और विवेकानंद सबसे अंत में सभा को संबोधित किए थे। उसके पहले तो कई विद्वान संबोधित कर चुके हैं। वो विवेकानंद जिसके बारे में कोई ख्याति भी नहीं था, न तो ज़्यादा कोई स्मार्टनेस था। स्मार्ट करने का मतलब कि वो कोट पैंट वाला, लेकिन वो उनकी आवाज़ में इतनी शक्ति थी, इतनी संवेदना थी, ऐसी भावना थी, वो भावना हर किसी के दिल को छू गया और तालियों की गड़गड़ाहट से 2 मिनट तक हॉल गूंजता रहा। वो तो बहुत बड़ा विद्वान नहीं थे वो विद्वानों के नज़र में। डिपेंड करता है कि बोली हुई आवाज़ में
संवेदना कितना है। तो भाई देखो, आप जिस भी हालात में जी रहे हो ना, जिस भी स्टेज में हो, जिस भी फील्ड में हो, जिस भी क्षेत्र में हो, किसी का मोटिवेशन सुनते होगे कि जॉब कर रहा था, जैसे पार्ट टाइम जॉब करते करते कोई बड़ा सा जॉब हासिल कर लेता, प्राइवेट ड्यूटी करने के दौरान वो अपनी पढ़ाई 1 घंटे 2 घंटे कर कर के वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ये हकीकत है दोस्त। भले ही आपको ऐसा लगता होगा कि बन जाने के बाद लोग कुछ भी बोलते रहता है, गलत सोच है। हमने कई ऐसे सफल इंसान को करीब से बात किया है, करीब से जानते हैं, जिसने प्राइवेट ड्यूटी करने के बाद मेहनत कर कर के कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आप रिसर्च करके देखो, आप यूट्यूब पर मार करके देखो। वो बोलता है तो वो झूठ नहीं बोलता है। कभी आप सुनोगे कि रिक्शा चला करके IAS बन गया, ठेला पर ये करके IAS बन गया। सच्ची घटना होती है दोस्त। पता है क्यों? क्योंकि जो पार्ट टाइम जॉब करता है ना, जैसे 8 घंटे का ड्यूटी की, तो सोना भी है 6 घंटा। बाकी का जो समय बच रहा है उसी समय को वो जीता है, और उसे पता होता है कि ये 4 घंटा का समय हम कैसे इस्तेमाल करें। एक तड़प हो जाती है, एक तड़प सी जग जाती है, और वो पल पल जीना चाहता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं, जब खाली हाथ बैठे रहते हैं तो अपने मन के जी रहे होते हैं ना। जब अपना ज़िंदगी किसी दूसरे के हवाले कर दोगे ना, पहले गुरु और शिष्य का मतलब क्या होता था। आज तो एक टीचर बन के रह रहे हैं, वही टीचर को लोग मजाक में ले लेते हैं, बोलते हैं तो सोचते हैं यार ये मोटिवेशन, ये यूट्यूब पर अपना फेवर बढ़ा रहा है यार, यूट्यूब पर व्यूज बढ़ा रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ाएगा। बढ़ा तो दिमाग लगाते रहो, दिमाग लगाते रहो। गुरु शिष्य का मतलब यही होता था। शिष्य अपना जीवन गुरु के हाथ में दे देता था, और गुरु उस शिष्य को पतंग की डोरी के भांति उसे नचाते रहता था। जैसे पतंग की कोई औकात नहीं है आसमान छूने की, तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आपसे इतना ही कहेंगे कि समय को, वर्तमान समय को सोना से भी खरा उतारिए। यही हमारा भविष्य निर्धारित करेगा। बहाने बनाने छोड़ दो यार, रिक्वेस्ट है आपसे, विनम्र रिक्वेस्ट है। आप बहाने बनाने छोड़ दो। जिस दिन आप बहाना बनाने छोड़ दिया ना, उस दिन आप ऐसे मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां से नीचे ताकने पर तुमको डर लगेगा कि अरे हम कहाँ पहुंच गए। समय में इतनी ताकत है। समय और मन दोनों को मित्र बना दो, चाहे जिस फील्ड में हो। ऐसा नहीं बोल रहे कि सिर्फ स्टडी लाइन में है, कहीं भी बिजनेस लाइन में है तो क्या हुआ। क्या बिजनेस वाले 4 बजे जगते नहीं है? क्या बिजनेस वाले, इनको टेंशन नहीं होता है काम का, फिक्र नहीं होती है काम का, पर डे का इंतजार होता है, आज क्या बिकेगा, कैसे बिकेगा, कहाँ पे क्या मैनेज करना है, उनके प्लान चलता है। तो विद्यार्थी जीवन में आपके पास क्या प्लान है कोई प्लान पर डे का? समय बहुत मूल्यवान चीज़ है, इसे मत गवाओ, फालतू में मत खर्च करो यार। आपका जो लक्ष्य है ना, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री वाले मेमोरी में भोजपुरी गाना भर रहे हैं, आप इस खाली मेमोरी में समय को आप जिस फील्ड से गुजर रहे हो ना, उसी फील्ड का मटेरियल डालते रहो, उसी फील्ड का डाटा डालते रहो।
वो डाटा आपका स्टोर एक दिन न एक दिन काम आएगा। बैंक में जमा किया हुआ पूंजी न जाने कितना % का लाभ देगा, लेकिन इतना पता है कि समय रूपी बैंक में आप जितना मेहनत करके डालोगे ना पूंजी, तो कहा जाता है कि मक्का का एक दाना बीज धरती में गलता है तो 100 दाना लेकर के निकलता है। आप इसी थ्योरी को अपनाओ। समय को अपना मित्र बना लो और उसमें हर पल एक तरफ सी दिखाई देनी चाहिए। लोग की नज़र में ऐसा होना चाहिए कि अरे व्यक्ति इतना कैसे, बदलाव कैसे। जी, बदलाव दिखाना होगा। कुछ सोचते हैं कि दिखाना जरूरी नहीं है, तो सच्चाई यह भी है कि वास्तविकता छुपता भी नहीं है। आप चाह करके भी नहीं रोक सकते हो। आप सफल हो जाओ, आपको किसी भी फील्ड में जॉब हो जाए, बस किसी एक व्यक्ति के कान भरने की जरूरत है। अरे तुम किसी को कहो या ना कहो यार, लोग खोज ही लेता है, ढूंढ लेता है सफल व्यक्ति को। और वो आपको कहने के पहले वो पूरा दुनिया में स्टेटस लगा देता है, आग लगा देता है। और जिसे आप जानते नहीं हो ना, वो भी आपका दोस्त बन जाता है। आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप बस रंगने को तैयार रहो। समय को ऐसे रंग में रंग दो ना, जैसे 7 रंग मिलकर के श्वेत रंग बनता है और उसी श्वेत रंग में 7 रंग छिपे होते हैं। अपने आप को वैसे रंग दो। समय को जियो। तो अगर इस वीडियो को देखे होंगे, इस वीडियो को कुछ समझते हैं, मेरी बातों से आपको सही लगता हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, समय को बर्बाद मत करो, फिजूल की चर्चा मत करो। आप अपना सही स्ट्रेटेजी अपनाओ और उसी पे अपना समय लगाओ, समझे? नहीं तो ये समय जब जो जा रहा है ना, फिर मिलने वाला नहीं है। आप तड़पते रहोगे, कुछ मिलने वाला नहीं रहेगा। कल के लिए जब किसी कंपनी में जाओगे या किसी कंट्री में काम करोगे ना, उस समय कहा जाता है ना कि ठेगुना से आंसू चुएगा। और जिस दिन चुएगा ना, उस दिन जैसे कहा जाता है कि ऊपर वाला का जब मार पड़ता है तो आवाज़ नहीं करती है, लेकिन चोट इतना देता है कि ज़िंदगी भर उसे दर्द सताता रहता है। बस इतना ही डर रखना मन में कि आज जब समय बर्बाद करेंगे ना, तो कल ऊपर वाला ऐसा मार मारेगा समय का कि फिर समझ सकते हो कि क्या होने वाला है। सो प्लीज़, बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, एक मन में संकल्प लीजिए, एक मन में सौगंध लीजिए, एक मन में संगठन बनाइए कि हम समय को अपने सही दिशा में, डायरेक्शन में, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को सही डायरेक्शन में लगाएंगे। जहाँ भी आपको लगे ना कि फालतू का बात हो रहा है, हम कड़के हो जाना चाहिए। पता है, जिंदगी का एक सच्चाई बता रहे हैं, जो व्यक्ति अपने लिए कठोर हो जाए और दूसरे के लिए नॉर्मल हो जाए ना, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज ना तो कल उसे सफलता मिलेगा। जहाँ कहीं भी आपको लगता हो कि नहीं, हम समय को बर्बाद कर रहे हैं, इस समय में हमें कहीं और होना चाहिए था, तुरंत वहाँ पे बैक ले लो और अपने सही डायरेक्शन में चले जाओ।
लोग आपको हजारों तरफ से टांग खींचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति हर नज़र से देखता है और अपना इस्तेमाल करना चाहेगा। लेकिन वहाँ पे खुद को सोचना होगा कि क्या हम इस समय के लिए बने हैं, क्या हम इस समय के लिए जी रहे हैं। अगर लगता है कि हमारे टारगेट के रास्ते में नहीं है तो फिर उसे छोड़ दो, उस रास्ते को छोड़ दो। घोड़े के आंखों के आगे एक पट्टी बंधी होती है, अपने मन पे, बुद्धि पे वैसे लगाम लगा कर रखो कि जो हमारे टारगेट के रास्ते में नहीं है उस समय को हम गंवाने नहीं देंगे। जागिए, उठिए और संभलो यारो, यही सुधरने का मौका है। एक शायराना है, मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ऐ वक्त तू क्या टकराएगा। मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ऐ वक्त तू क्या टकराएगा। उठेंगे ये हाथ जिस दिन, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। ख्वाब हकीकत कब बनेगा? जब आप समय को सही इस्तेमाल करोगे, जब आप समय को सही रूप में जियोगे। ऐसा नहीं है कि सपना पाल रहे हैं, सपना पाल रहे हैं, सपना पर काम कब करोगे? सपना बहुत दूर है। जिस सपने को आप सोच रहे हो ना, वो सपना तभी मिलेगा जब आप सपने को करना जानोगे। तो अगर कुछ बात आपको ठेस पहुंचाया हो तो माफ़ी चाहते हैं। मुझे किसी का दिल दुखाने का मतलब नहीं बनता है यार। मैं कौन होता हूँ जो आपको दिल दुखाऊं, आपके रास्ते में अड़चन लाऊं। मेरी जो भावना थी कुछ कहने का कह दिया, बाकी समय आपका है। आप चाहे जैसे जियो भाई, आप तो पूरे संसार के राजा हो। जब आपको माँ राजा बेटा का घर बुलाता है तो भाई, जब माँ ने राजा का दर्जा दे ही दिया तो आप तो पूरे संसार के राजा हो। जी हाँ, आप राजा तभी बनोगे जब समय को जियोगे। बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए अब आपसे विदा लेते हैं। अच्छे लगे तो बहुत बढ़िया, ना अच्छे लगे तो और भी बहुत बढ़िया। लेकिन आप सब कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप समय को किस रूप में जीना चाहते हैं, आप समय के साथ कैसा संबंध बनाना चाहते हैं। ठीक है, नमस्कार।